माय नेम इज़ दीपक कुमार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो होगा जैन फिलॉसफी। यानी अभी तक के जैन फिलॉसफी में जो तीर्थंकरों की परंपरा रही है, 1 से 24 तीर्थंकर हुए, उन सभी तीर्थंकरों के बारे में बारी बारी से आप लोगों को आज अवगत कराएंगे। प्लस उनकी प्रतीक चिन्ह क्या रही है, जिसे इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, सभी चीज़ें आप लोग को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। जैन फिलॉसफी तो आप लोगों को देखा होगा कि यूट्यूब पे भरमार बहुत चैनल वाले लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने आपको इतने ब्रीफ और 1 से 24 तीर्थंकरों के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में नहीं बताया। वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मैं बताने से पहले कि मैं जैन दर्शन के प्रवर्तक जो 24वें तीर्थंकर महावीर हो, उनके बारे में कुछ संक्षिप्त आप लोगों को मैं बता दूं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को समकालीन दर्शन कहा जाता है, क्योंकि दोनों दर्शन छठी का आविर्भाव 6ठी शताब्दी में हुआ। ये दोनों दर्शन का आविर्भाव उस ऐसे समय में हुआ कि जिस समय भारत में समाज में कुर्तियों का आडंबर था, पखंडियों का आडंबर था। उस समय ब्राह्मण धर्मों का बोलबाला था। इसमें ब्राह्मण धर्मों क्या था कि ब्राह्मण धर्मों के यहाँ तक कि पशु बलि प्रथा की प्रधानता थी। वे पशु तक ही नहीं सीमित थे, मनुष्य को भी बलि देने में नहीं हिचकिचाते थे। इसलिए बहुत ही जल्द ही अल्प समय में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरम सीमा पर भारत में ही नहीं संपूर्ण भारत में अपने जाल बिछा ले। इसके पीछे मूल कारण था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपितु अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा के बारे में आप जानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, किसी भी जीव का भक्षण नहीं करना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव की हत्या कर देते हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था। इसलिए बहुत ही अल्प ही समय में दोनों धर्म अपने चरम सीमा पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली। हम भगवान महावीर के बारे में संक्षिप्त आपको परिचय से रूबरू कराते हैं। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। जिस प्रकार बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वर्धमान महावीर था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली, जो आधुनिक बिहार में हुआ करती है, वहीं पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम वर्धमान था और माता त्रिशला थी। पत्नी का नाम यशोधा था, पुत्री प्रियदर्शना तथा इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो बिहार में पड़ती है, इनकी मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया, उसी संदर्भ में इनकी जो मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में, जिसे निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म प्रचलित धर्म है। जैन दर्शन प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक परंपराओं में एक है। जैन दर्शन जैन धर्म पर आधारित है। यह मुख्य रूप से आत्मा की शुद्धि, कर्मों से मुक्ति तथा अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है। जैसे कि हमने आपको अहिंसा के बारे में विस्तार से बताया है, इसलिए ये जो दोनों धर्म हैं अहिंसा पर आधारित है। जैन धर्म में आप जैसे तीर्थंकरों के बारे में बता रहे हैं, तीर्थंकरों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तीर्थंकर, आपका प्रश्न हो कि तीर्थंकर क्या हैं, तो जैन धर्म में तीर्थंकरों को आदरणीय पुरुष की संज्ञा से सुशोभित किया जाता है, जो मुक्त अर्थात राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिए हों, वैसे पुरुष को तीर्थंकर कहा जाता है। वह तभी मुक्त हो सकता है जब वह महावीर के बताए गए मार्गों का अनुसरण बिना राग द्वेष के
करता है तभी वे तीर्थंकर हो पाते हैं, तभी वो अपने जीवन की परम लक्ष्य मोक्ष को अंगीकार कर सकता है। तीर्थंकर को जिन से भी संबोधित किया जाता है। जिन शब्द जी से बना है, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। विजय माने किसी भी अपने लक्ष्य को, अपने साधन के ऊपर बिन राग द्वेष को विजय प्राप्त करना, जिसका अर्थ अर्थात विजय प्राप्त करने वाले को जीन कहा जाता है। मुख्यतः जैन धर्म महावीर के उपदेशों की ऋणी है। जैन उसके वजह से बौद्ध दर्शन के दो धार्मिक संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान। उसी संदर्भ में जैन दर्शन के भी दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को अगर हम साधारण भाषा में लेते हैं, श्वेतांबर में साधारण रूलों का पालन करना होता है, जबकि अब यहाँ पे आते हैं कि दिगंबर में आते हैं तो में कठोर नियम है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वेतांबर जैन दर्शन में जो प्रचलित है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो हैं उसमें कोई सिंपल रूल है, कोई कठोरता नहीं है कि श्वेत वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। जबकि दिगंबर संप्रदाय में सन्यासियों को नग्न रहना है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना निषेध बताया गया है। श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं भी पुरुषों की तुलना में मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि दिगंबर संप्रदाय में बताया गया है कि महिलाएं इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। श्वेतांबर जो है कि स्त्री पुरुष सभी के लिए खुला हुआ मार्ग है। इसमें श्वेत वस्त्र की धारण एक बाध्यता है, जबकि दिगंबर में वैसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसमें पुरुष को ही प्रधानता दिया कि पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब हम बताते हैं कि श्वेतांबर किन किन राज्यों में प्रचलित है। श्वेतांबर राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद अब जब आते हैं कि दिगंबर किन किन राज्यों में प्रचलित है, तो दिगंबर संप्रदाय आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित है। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के उप संप्रदाय भी हैं। श्वेतांबर के अंतर्गत मूर्ति पूजक, स्थनकवासी, तेरापंथ, ऐतिहासिक स्थल। दिगंबर के अंतर्गत जब आते हैं तो इसमें 20पंथी और तेरापंथी तक ही सीमित है। अब हम आप लोगों को जैन धर्म के 1 से 24 तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों के बारे में और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हुए जिन्हें संसार में धर्म की स्थापना की और मोक्ष का मार्ग बताया। इसमें आप लोग को पहले ही हमने बता चुका है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए आचार्य ऋषभदेव हुए, और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। अब एक एक करके 1 से 24 तीर्थंकरों को की सूची जो मेरे पास है उनके नेम और प्रतीक चिन्ह के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आचार्य ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल है। जैन दर्शन के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। जैन दर्शन के तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंबल घोड़ा यानी हर्ष है। अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह वानर है, इस इंग्लिश में मोंकी कहते हैं। जैन दर्शन के 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह
हंस है। जैन दर्शन के छठे तीर्थंकर जो हुए पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह लाल कमल है। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है। आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। नौवें तीर्थंकर जो हुए पुष्पदंतन, जिनका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष है। 11वें तीर्थंकर श्रेयासनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह गेंडा है। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह भैंसा है। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शुकर है। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह बाज, जिसे गरुड़ कहा जाता है। 15वें तीर्थंकर हुए धर्मनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह वर्ज्य है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह मृग अर्थात हिरण है। 17वें तीर्थंकर कुंसुनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह बकरी है। 18वें तीर्थंकर असनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह मछली है। 19वें तीर्थंकर जो हुए मललीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कछुआ हुआ। 21वें तीर्थंकर नामीनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह नील कमल हुआ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, जिसे सांप कहा जाता है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ। जो संपूर्णतः जैन धर्म जो जैन धर्म संपूर्णतः महावीर के उपदेशों पर आधारित है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।